प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। दर्शकों, कैसे हैं आप? एक बार फिर परमेश्वर की अजीम कृपा और दया और उसके शफकत के बदौलत हम एक बार फिर मुलाकात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह हमारा खुदावंद जो पूरी दुनिया का मालिक है और बनाने वाला है, वो खुदावंद, वो परमेश्वर को हम जान सकते हैं। उसके बारे में हमें वो बातें पता चल सकती कि वो कौन है और कैसा है। कहां से? खुदा के पाक कलाम परमेश्वर के वचन से हम जान सकते हैं मेरे अजीजों। सो दर्शकों, मेरे भाइयों और बहनों और नन्हे मुन्ने बच्चों और नौजवानों, खास तौर से ये संदेश आपके लिए है। दोस्तों, आपने कभी देखा है और आपने न्यूज़ में तो देखा ही होगा कि किस तरह फॉरेस्ट फायर लग जाती है। एक समय की बात है मेरे अजीजों कि इसी तरह की आग लगी हुई थी। बड़ी खतरनाक आग थी, ऐसे अनकंट्रोलेबल फायर थी जो जितने फायर टेंडर लगा दिए, एयरफोर्स और आर्मी ने अपनी जान लगा दी, जान की बाजियां लगा दी। लोगों ने लोगों को इवैक्यूएट करके बचाने में, जो अंदर उसके आसपास जो जगहों में रहते थे लोग, फॉरेस्ट एरिया में, उसके आसपास के एरिया में, और इतनी जबरदस्त तपिश गर्मी की, ऐसी तपिश गर्मी की, और ऐसा लगता है कि आदमी सूरज के अंदर जाके काम कर रहा हो। उस आग में, उस भट्टी में ऐसा लगता है कि ईंटों की कोई भट्टी है वो। उस अवन के अंदर आप कल्पना कीजिए, अवन जल रहा है और आप अंदर बैठे हो। ऐसी जबरदस्त गर्मी, और ऐसी गर्मी कि आपका चमड़ा भी झुलस जाए। ऐसी गर्मी में वहां लोग काम कर रहे थे। काफी हफ्ते लगे उस एरिया को कंट्रोल में लाने के लिए, और बड़ा लाखों डॉलर, करोड़ों डॉलर के वहां पे नुकसान हो गए। पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ पेड़ वहां पे जल के राख हो गए और बर्बाद हो गए। और वहां पे एक फायरमैन, जब सब कुछ थम सा गया और सिर्फ काला धुआं रह गया था और एक राख रह गई थी, कई दिनों की बात कर रहा हूं, आफ्टर मेनी डेज ऑफ फाइटिंग द फायर, वहां पे खुदा ने रहमत करी, खुदा की दया की बरखा हुई और वहां पे बारिश हुई। और परमेश्वर की बड़ी दया से जब बारिश हुई, वहां पे आग कंट्रोल में आई और आग बुझ गई। पर फिर भी वो धुआं उठ रहा था, और वो सिर्फ बुझा हुआ धुआं था, वो आग बुझ चुकी थी और वहां पे सब कुछ राख सा हो गया था, सब कुछ बर्बाद हो गया था। तो ये
फायरमैन जो बड़ा अच्छा विश्वासी था, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला था, तो वो वहाँ पे गया और वहाँ पे काम करते करते जब चीज़ों को क्लियर कर रहे थे और सारा मुआयना कर रहे थे, इंस्पेक्ट कर रहे थे जगह का, तो उसने देखा कि कोई काली सी एक चीज़ पड़ी हुई यहाँ पे सामने। तो उसने कहा पता नहीं क्या चीज़ है, और उसमें से हल्का सा धुआं और हल्की सी उसमें चिंगारियाँ भी निकल रही थी। उसने कहा पता नहीं क्या चीज़ है, बिल्कुल ही राख हुई हुई चीज़। उसने कहा बड़ा अजीब सा है और कुछ आवाज़ें भी आ रही, ऐसे करके कुछ आवाज़ें भी आ रही उसमें से। उसको थोड़ी दिलचस्पी हुई और वो गया उसके पास। उसने देखा वो आवाज़ें और ऐसे करके आवाज़ें आ रही। उसको थोड़ा शक हुआ और उसने कहा ये तो कुछ ऐसा लगता कोई पत्थर सा है या कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चीज़ है। दोस्तों उसने अपने पैर से एक ठुड्डा मारा, पैर मारा, तो वो लुढ़क के उस तरफ चली गई चीज़ और अंदर से छोटे छोटे चूजे, छोटे छोटे ये मुर्गी के बच्चे निकल कर आए। और फिर उसने पास जाके देखा वो क्या चीज़ थी, काली सी चीज़। वो मुर्गी थी, वो उनकी माता थी, वो उनकी माँ थी जिसने अपने पंखों के तले उनको गैदर करके उनको अपने पास बुलाकर, क्योंकि याद रखें भागने का मौका नहीं था, शायद वो भाग नहीं सकती थी, खुद भाग सकती थी मेरे ख्याल से, बच सकती थी, वो बच जरूर सकती थी वो, पर उसको परवाह थी अपने बच्चों की, उसको परवाह थी कि मेरे बच्चे जल के राख हो जाएंगे, और उसने अपने पास उनको बुलाया होगा और अपने पंखों के तले उनको बचा लिया। उसने अपने पंखों के तले उनको बचा लिया और खुद वो जल के राख हो गई और अपने पंखों के तले अंडर द कवट ऑफ हर विंग्स उसने उन बच्चों को बचा लिया। दोस्तों वो बच्चे बिल्कुल ठीक थे, उनको पता ही नहीं चला कि ये गर्मी, ये जो बाहर जो तपिश है, ये जो धुआं है, ये जो आग की लपटें हैं, उनके पास छुई भी नहीं मेरे दोस्तों। और वो माता, वो मुर्गी जल के राख हो गई। दोस्तों जब मैंने ये कहानी सुनी और जब इसको पढ़ा मैंने, तो मुझे बाइबल की एक बड़ी खूबसूरत आयत है, उसके पास मैं आपका अटेंशन लाना चाहता हूँ और आपको चाहता हूँ कि आप इसको गौर से सुने। लूका का 13वां अध्याय और उसके 34वें पद में, लूक 13:34 में यूं लिखा है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो प्लीज कहीं से आप बाइबल मंगा लीजिए, और इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा। लूक चैप्टर 13 वर्स 34। O Jerusalem, which killest the prophets, stonest them that are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together? गौर फरमाइए, as a hen doth gather her brood under her wings, and he would not. उसके वचन के आखिरी हिस्से में क्या लिखा है मेरे अजीजों? ये तो खुदावंद यीशु मसीह शायद जहाँ जिस पहाड़ी पे बैठे थे वो देखा उसने यरूशलेम की ओर और उस गेट की ओर देखा, उस शायद वो जो एक नहर थी किड्रोन, उसकी तरफ से प्रभु यीशु मसीह ने देखा और उसको पता था यरूशलेम, ओ यरूशलेम। प्रभु यीशु मसीह का दिल बिल्कुल टूटा हुआ था उस खेदित मन से, उस टूटे हुए मन से और उस उदासी के साथ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे यरूशलेम, है यरूशलेम, तू जो नबियों को मार देता है और जो और मेरे लोगों को जो तूने पथराव किया, कितनी दफा, हाउ ऑफ्टन, कितनी बार मैंने कोशिश करी कि बच्चों के दायित्व में मैं अपने पास इकट्ठा कर लूं, बिल्कुल वैसी जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले संभाल लेती है, अपने पनाह में ले लेती है, पर तुमने मेरी ना सुनी। सोचिए इसके बारे में, आग लगी हुई है, एक ऐसी आग जिसको हम देख नहीं सकते। बाइबल बताती है हर एक ने गुनाह किया है, हर एक उसकी महिमा से घिरा हुआ है। रोमियो 3 और 23 में और
रोमियो 6 में लिखा है 6 अध्याय में कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। दोस्तों याद रखें, यूहन्ना 3 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? हम पहले से कंडेम्ड हैं, हम वी आर ऑलरेडी अंडर पनिशमेंट, द सेंटेंस हैज बीन पास्ड, वी डिजर्व हेल फायर। हम उस नरक की आग के हकदार हैं। हमने सब कुछ वो करा है जो नरक हमें मिलेगी। खुदा के हर एक नियम को हमने तोड़ा है, हर एक कमांडमेंट को तोड़ा है। हमने कभी उससे पहले प्यार नहीं किया। हमने अपनी पीठ दिखा के दूर हो गए, भेड़ों की नाई हम भटक गए। दोस्तों हम उस अंधकार में, दुनिया के अंधकार में हम लोग, दोस्तों हमारे में कोई अच्छाई नहीं है। देयर इज नो वन राइचियस, कोई धर्मी नहीं है मेरे अजीजों। अगर आप सोचते हैं बहुत पाक और बहुत पारसी इंसान है, वाह मैं ये करता हूं, वो काम करता हूं, मैं बड़े अच्छे अच्छे कर्म करता हूं। दोस्तों हमारे अच्छे काम मैले कुचेले चित्रों की तरह है। कहां लिखा है? खुदा के कलाम में लिखा है। कौन कहता है? वो परमेश्वर कहता है जो अति 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 थ्राइस होली गॉड, पवित्र परमेश्वर बोल रहा है, जो हर एक को जानता है, आपके हृदय को जानता है कि वो ढोंगी और दुष्ट है। हर एक का हृदय, हर एक गुनहगार है, हर एक पापी है। एंड एवरीवन इज कंडेम्ड टू हेल। हर एक नरक का हकदारी और गुनहगार है हम। दोस्तों आप बोलोगे इसीलिए अल्फ्रेड साहब आपने बुलाया हमें, इसलिए मैं आपका संदेश ये सुन रहा हूं, खुदा का कलाम सुन रहा हूं। दोस्तों ये जरूर है कि खुदावंद यीशु मसीह आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपको उस नरक की आग से बचाना चाहता है। पर याद रखें, he is a just God. He hates sin. He abhors sin. वो पाप से नफरत करता है। पर खुदा का लाख लाख शुक्र, थैंक यू लॉर्ड, कि आप गुनहगार से, पापी से आप मोहब्बत करते हैं। कोई लियाकत, कोई खूबी, कोई अच्छाई नहीं है दोस्तों हमारे में। इसी को अनुग्रह कहते हैं, अनमेरिटेड फेवर। ये उसकी दया है, उसका अनुग्रह है, उसका फजल है कि वो हमसे मोहब्बत करता है। पहले मोहब्बत करी और मोहब्बत का क्या सबूत दिया? हाउ डिड ही डिमॉन्स्ट्रेट दैट लव? कैसे उसने बताया कि मैं आपसे प्यार करता हूं, आपसे, हाँ जी आपसे, और मुझसे कैसे प्यार करना? क्या सबूत दिया? कि जब खुद खुदा मुजस्सम हुआ, देहधारी हुआ, अपने स्वर्गों की महिमा को छोड़कर खुद परमेश्वर आया यीशु मसीह बनकर। यीशु मतलब उद्धार देने वाला, पापों से बचाने वाला। मसीह का मतलब जिसको मसा करके भेजा एक मकसद से। वो मकसद था मैं, वो मकसद थे आप। हमें गुनाह से, पापों से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आया। वो आया मुझ जैसे गुनाहगार से मोहब्बत, मेरा उसकी अलाई मोहब्बत उसको खींच लाई। His divine agape love drew him to us. हम नहीं समझ पाएंगे क्यों उसने प्यार किया। बाइबल बताती, for God so loved the world, खुदा ने जहां से इस कदर मोहब्बत करी कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, प्रभु यीशु मसीह, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो एक धर्मी परमेश्वर है। He is the just judge, धर्मी जज है वो। और याद रखें, किसी को वो सजा लेनी थी। गुनहगार हम, पापी हम, गलत काम हमने करे, सजा उस पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर आई। उसने अपना लहू बहाया, सलीब पे मारा गया। आप जानते हैं इसको, मारा गया। आप जानते तो है पर उसको महसूस नहीं किया आपने। इतनी बड़ी सजा उठाई उसने, इतना कुछ सहा उसने। और क्या पढ़ते हैं पहले पत्रस में मेरे अजीजों? पहला पत्रस बाइबल के आखिर में है, उसका 2 अध्याय, और यहाँ पे लिखा है 24वें पद में क्या लिखा है? 1 Peter chapter 2 verse 24 में क्या लिखा है? Who his own self bare our sins in his own body on the tree. अपने शरीर पर उसने हमारे गुनाहों की वो सजा उस सलीब, उस कलवरी पे, उस सलीब पर उसने उठा ली। दोस्तों उसको मारा गया, उसके हाथों में कीले ठोकी गई, पैरों में कीले ठोकी गई, सर पे कांटों का ताज धस दिया, दाढ़ी के बाल नोच दिए मेरे अजीजों।
उसका चेहरा ऐसा बिगड़ गया, किसी मनुष्य का नहीं था ऐसा। वो जो 10,000 में हसीन है, वो हमारे लिए, हमारे गुनाहों की वजह से उसका चेहरा बिगड़ा गया। 39 कोड़े मारे, छल्ली कर दी उसकी पीठ। ऐसा लगता है, बाइबल में लिखा है, किसी ने हल चला दिया उसकी पीठ के ऊपर। Someone has plowed his back। वो मैन ऑफ सॉरोस बन गया, हमारे दुखों को उसने अपने ऊपर ले लिया। और उसके बाइबल में लिखा है कि किसके लिए करा? That we being dead to sins should live unto righteousness। हम जो पापों में मरे हुए लोग हैं, आत्मिक रूप से मुर्दा हैं, कि हम धार्मिकता में जी सके, जिंदा हो सके, एक नई जिंदगी मिल सके हमें। दोस्तों, कैसा प्यार है ये, कैसा प्यार है, मेरे समझ के बाहर है दोस्तों। पता नहीं आप इस बात की गहराई को समझ पा रहे हैं नहीं। वो मर गया, उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, वो मारा गया आपके लिए और मेरे लिए। दोस्तों, उस मुर्गी की तरह, तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है ये। मुझे मालूम नहीं सच्ची कहानी है नहीं, पर ये एक छोटी सी कहानी है दिखाने के लिए कि वो दर्द, वो पीड़ा, वो जो मोहब्बत और वो प्रेम था उस मदर हेन का, उस मुर्गी का अपने बच्चों के लिए। परमेश्वर भी चाहता है उस नरक की आग से आपको बचा ले। कैसे बचाया उसने, और कैसे बचा सकता है कि उसने वो नरक सा आपके लिए और मेरे लिए, वो खुद मारा गया, उसको दफना दिया गया, और तीसरे दिन वो जी उठा। वो जीवंत परमेश्वर है, ही इज द लिविंग लॉर्ड। और वो क्योंकि वो जीवत है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम भी जीवत रहोगे, बिकॉज आई लिव यू शैल लिव ऑल्सो। दोस्तों, वो आपसे बहुत प्यार करता है। आज पुकार रहा है आपको, पुकार रहा है, आ जाओ उस मुर्गी की तरह पुकार रहा है अपने बच्चों को, आ जाओ मेरे पंखों के तले, आ जाओ, बच जाओ। मैं आज आपको, आई beseech you with the mercies of Christ, Jesus Christ the Lord। मैं खुदावंद यीशु मसीह की दया की विनती करता हूं कि आप भी सुन लो उसकी आवाज। वो आग जो लगी हुई इस दुनिया में, और जिस आग के भागीदारी एक ही है जो बचा सकता है, एक ही है जिसने आपके बदले में जान दे के जी उठा, वो ही आज आपको पुकार रहा है, आपका नाम ले लेके पुकार रहा है। वो पुकार रहा है, एक नजर तो मोड़ लो, लौट आओ, बच जाओ। क्यों जा रहे हो इस राह पे, इस चौड़े मार्ग में? दुनिया की वो जो अंत नरक है, इट इज इटर्नल डैम्नेशन। दोस्तों, द राइटिंग इज ऑन द वॉल, सब साइनेज है। एक बार फिर खुदा चुनौती दे रहा है आपको, चेतावनी दे रहा है। ही इज गिविंग यू दिस वार्निंग कि आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। Come unto me all ye that labor and are heavy laden, I will give you rest। जो परिश्रम करने वालों, मेहनत करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मुझ पास आओ, खुदावन कह रहा है। और कोई राह नहीं है, और कोई हक नहीं, और कोई जिंदगी नहीं, और कोई मार्ग नहीं है। मैं ही हूं नजात दहिंदा, मैं ही हूं इस दुनिया का उद्धार करता, और कोई नहीं है। दोस्तों, पुकार रहा है। पर कितनी अफसोस से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, they were not willing, मानते नहीं है वो, उनकी इच्छा नहीं आने के लिए, बचने के लिए। दोस्तों, विलिंग हो जाओ, सुन लो उसकी आवाज आज। पंखों को खोलकर, अपने हाथों को खोलकर वो वेट कर रहा है, वो वेट कर रहा है कि लौट आइए और ये बोलिए, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया करो, मुझे बचा लो, खुदावन मुझे बचा लो। मैं उस नरक की आग में नहीं जाना चाहता, प्रभु मुझे बचा लो, मैं गुनहगार हूं, मैं अंगीकार करता हूं। प्रभु मैं पापी हूं, मैंने बहुत पाप किया, प्रभु जी, प्रभु मुझे बचा लो, मैं नरक में नहीं जाना चाहता। प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं पूरे मन से कि आप मेरे पापों की खातिर, मेरे गुनाहों के लिए आप सूली पर मारे गए, आपको दफनाया गया और तीसरे दिन आप जिंदा हुए, आप जीवत हैं प्रभु, और जीवत ही स्वर्ग में गए और दोबारा आएंगे। प्रभु जी,
आपने इतना कुछ सहा मेरे लिए, धन्यवाद प्रभु। मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूं। मेरे दिल में आ जाओ प्रभु और मुझे बचा लीजिए। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह अपने जीवित उद्धारकर्ता के नाम में मांग, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है, आप उसके पंखों के तले आ गए हैं। एंड दैट इज इटर्नल सिक्योरिटी। हमेशा 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 की सिक्योरिटी है, उसकी पनाह में आ गए हैं। ही इज योर इटर्नल रिफ्यूज। आपके अनंत काल की पनाह वो बन गए हैं। दोस्तों, धन्यवाद प्रभु का हर एक के लिए जिन्होंने वो सच्चे मन से प्रार्थना करी है। जिन्होंने नहीं, ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु मसीह बोले दे आर नॉट विलिंग, कि वो नहीं चाहते बचने के लिए। मूर्खता होगी। बुद्धिमानी यही है कि आ जाइए उसके पास, उसके पंखों के तले आ जाओ और नर्क से और शैतान के राज से निकलकर हमेशा की जिंदगी में आ जाइए। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इन विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, तो निसंदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 089-925-80744। इस नंबर पर अपना नाम और पता दर्ज कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 022-222-422-1842। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 बजे को और शनिवार रात 9 बजे को इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।